मरीज दांत के डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आप कई दिनों से मेरे दांत निकाल रहे हैं और हमेशा गलत दांत निकाल देते हैं। डॉक्टर आज यकीनन सही दांत निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। मरीज वो कैसे? डॉक्टर इसलिए कि आपके मुंह में अब सिर्फ एक दांत ही रह गया है। ऐ मालिक, जिसके सामने मेरी वीडियो आई है उसके गमों को खुशियों में बदल दे, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। परनाम सिंह बैठा रो रहा था। एक दोस्त ने रोने की वजह पूछी तो सरदार जी कहने लगे, भाई मेरी माँ मर गई है, उसके गम में रो रहा हूँ। दोस्त ने ताज़ियत की और चला गया। 2 दिन बाद उसने देखा कि परनाम सिंह फिर बैठा रो रहा है। दोस्त ने दोबारा रोने की वजह पूछी तो सरदार जी ने कहा, यार आज मेरे भाई का फ़ोन आया था, उसकी माँ भी मर गई है, उसके गम में रो रहा हूँ। जज, बड़े शर्म की बात है, तुमने एक हफ्ते के दौरान 7 चोरियां की। मुजरिम, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हफ्ते में 7 ही तो दिन होते हैं, अगर 8 दिन होते तो 8 चोरियां करके दिखाता। एक मुसाफिर दूसरे से, जनाब आप हर स्टेशन पर उतरकर अगले स्टेशन का टिकट क्यों खरीद रहे हैं? दूसरा, जनाब मजबूरी है, डॉक्टर ने लंबे सफ़र से मना किया है। तमाम दोस्तों से एक गुजारिश, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वॉच टाइम काफ़ी अरसे से पूरा है, सब्सक्राइबर्स की अशद ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। एक नाकाम मज़मून निगार दरख्वास्तें और ख़त लिखने में माहिर थे। एक बुज़ुर्ग उनके पास गए और कहा कि सदर साहिब के नाम मेरी तरफ़ से ख़त लिखो और उन्हें मेरी हालत से आगाह करो। ख़त लिखने के बाद मज़मून निगार ने बुज़ुर्ग को ख़त पढ़कर सुनाया। सुनकर वो रोने लगे। मज़मून निगार ने हैरत से पूछा, बाबा जी क्या बात है? बुज़ुर्ग बोले, बेटा मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे हालात इतने ख़राब हैं। एक शख्स को चिड़ियाघर में नौकरी मिल गई। नौकरी ये थी कि वो मुकर्ररा वक़्त पर चीते की खाल पहनकर चीते के पिंजरे में बैठ जाए। चीते के साथ वाला पिंजरा शेर का था। दोनों पिंजरों के दरमियान एक दरवाज़ा था। एक दिन वो दरवाज़ा खुला रह गया और शेर चीते के पिंजरे में आ गया तो चीता नुमा शख्स चिल्लाने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया। शेर चीता नुमा शख्स के कान के करीब अपना मुंह लाकर बोला, यार नौकरी से खुद भी जाएगा और मुझे भी निकलवाएगा, चुप करके बैठ। एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद लड़की ने गुस्से से कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लड़के ने घबराकर जवाब दिया, लेकिन मोहतरमा मैं तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। लड़की ने कहा, हाँ यही तो परेशानी की बात है। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, मैंने तहैया कर लिया है कि जब तक 25 साल की नहीं हो जाऊंगी शादी नहीं करूंगी। दूसरी लड़की बोली, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी 25 साल की नहीं होंगी। एक औरत दूसरी औरत से, मैंने अपने पहले शोहर को शादी के 2 माह बाद ही लखपति बना दिया। दूसरी ने पूछा, तो क्या पहले वो बहुत गरीब थे? जवाब मिला, नहीं, पहले वो करोड़पति थे। बेटा, अम्मी से वो गुलदान जो आप कल लाई थीं, अगर वो कोई तोड़ दे तो आप क्या करेंगी? अम्मी, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। बेटा तो जल्दी चलिए, अब्बू ने वो गुलदान तोड़ दिया है। औरत लड़के से, बेटा आपका घर कहाँ है? लड़का, स्कूल के सामने। औरत, और स्कूल कहाँ है? लड़का, मेरे घर के सामने। औरत, अच्छा तो आपका घर और स्कूल दोनों कहाँ हैं? लड़का, एक दूसरे के आमने सामने। डॉक्टर बूढ़े मरीज से, मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा कि तुम जवान हो जाओगे। बूढ़ा मरीज चीखते हुए, नहीं नहीं डॉक्टर, अगर मैं जवान हो गया तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी।
दो डॉक्टरों की आमने सामने दुकानें थीं। एक डॉक्टर ने अपनी दुकान पर एक प्लेट लगाई जिस पे ये अल्फाज लिखे थे, यहाँ पर शर्तिया इलाज किया जाता है और जो मरीज़ यहाँ देर तक इलाज कराएगा उसके इलाज पर 25% कमी कर दी जाएगी। दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर ने अपनी दुकान पर यह प्लेट लगाई। सामने वाला डॉक्टर झूठ बोलता है, वो खुद मुझसे इलाज कराता है। LBW की 5वीं अपील भी मंजूर ना हुई तो बॉलर को ताव आ गया। वो अंपायर की तरफ पलटा और गुस्से से बोला, जनाबे आला, ये तो बताइए कि आपकी छड़ी कहाँ है? छड़ी? कैसी छड़ी? मेरे पास कोई छड़ी नहीं। अंपायर ने हैरत से कहा, कमाल है। बॉलर गुर्राया, मैंने किसी अंधे को बगैर छड़ी के नहीं देखा। एक 10 साला बच्चे ने एक अमीर बूढ़े से कहा, अगर आप मुझे 30 रुपए दे दें तो मैं बिछड़े हुए वालदेन के पास पहुंच जाऊंगा। अमीर आदमी ने तरस खाकर 30 रुपए उसको देते हुए पूछा, बेटे तुम्हारे वालदेन कहाँ हैं? बच्चे ने जवाब दिया, वो सामने वाले सिनेमा में फिल्म देख रहे हैं। फुटबॉल के दो खिलाड़ी बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने एक दिन फुटबॉल इतना ऊंचा फेंका कि पूरे 2 घंटे बाद वापस आया। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक दिन फुटबॉल इतना ऊंचा फेंका कि वो 2 दिन बाद वापस आया और उसके साथ एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था कि ये फुटबॉल आइंदा चांद पर ना आए। एक आदमी के पाँव बहुत बड़े थे और नज़र भी कमज़ोर थी। एक बार वो अपने नौकर के साथ जूता ख़रीदने गया, मगर जूते का बड़े से बड़ा साइज़ भी उसको पूरा ना आया। अचानक एक जूता उसके पैर में पूरा आ गया और वो खुशी से चीखा, अरे फजलू, यही जूता ख़रीद लो, हमारे पाँव में बिल्कुल ठीक आ गया है। फजलू ने कहा, मगर सरकार, आपने पाँव में जूते के डब्बे पहन रखे हैं। परनाम सिंह, गोरनाम सिंह और उनके 2 दोस्तों ने गांव में अपनी ज़मीन बेची और शहर में होटल बनाने का फ़ैसला किया। उन्होंने शहर में बेहतरीन जगह पर आलीशान होटल बनाया, मगर 1 महीने तक उनके होटल में एक गाहक भी ना घुसा। क्यों? इसलिए कि चारों ने गांव से लाकर अपने 4 कुत्ते भी होटल के दरवाजे पर बांध दिए थे। फिर चारों ने होटल बेचकर गाड़ियां मरम्मत करने का गैराज बनाने का फैसला किया। वर्कशॉप बनाई, हर किस्म की मशीनरी लगाई, मगर 1 महीने तक कोई गाहक उनके गैराज में गाड़ी मरम्मत कराने ना आया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गैराज दूसरी मंजिल पर बनाया था। गैराज बेचकर चारों दोस्तों ने टैक्सी खरीदी। 1 माह तक सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे, मगर कोई आदमी उनकी टैक्सी में ना बैठा। क्यों? इसलिए कि चारों सरदार हर वक्त अपनी टैक्सी में खुद ही सवार रहते थे। तंग आकर सरदारों ने टैक्सी समंदर में फेंकने का फैसला किया। सारा दिन वो टैक्सी समंदर में धकेलने के लिए जोर लगाते रहे, मगर टैक्सी अपनी जगह से ना हिली। क्यों? इसलिए कि 2 आगे से और 2 पीछे से टैक्सी को धक्का लगा रहे थे। एक सरदार ने 20,000 में एक लड़की को पूरी रात के लिए अपने घर बुलाया और लड़की से कहा, मेरी एक शर्त है, मैं हर 5 मिनट बाद बाथरूम जाऊंगा। लड़की मान गई। रात को सरदार हर 5 मिनट बाद बाथरूम चला जाता। जब काफ़ी देर ऐसा होता रहा तो लड़की सरदार के पीछे पीछे चली गई। आखिर देखूं तो ये बाथरूम में जाकर क्या करता है। लड़की ये देखकर बेहोश हो गई। 25 से 30 सरदार एक जैसी पगड़ियां पहने लाइन में खड़े हैं।